किन ममालिक में से एक है। आलमी नुक्ते नज़र से अगर आप जापान को सिर्फ एक मुल्क के तौर पर देखें तो वो दुनिया का कोई अमीर तरीन मुल्क नहीं है, बल्कि इनके पास बहुत ज्यादा इलाके भी नहीं है। हकीकत में जापान लफ्ज़ी तौर पर कुदरती आफात का एक मरकज है, लेकिन जब भी इन्हें किसी किस्म के बहरान का सामना होता है तो वो किसी न किसी तरह इसे हल करने के एक हैरत अंगेज तरीके ढूंढ ही लेते हैं और कुछ ही देर में जापान हमेशा की तरह ट्रैक पर आ जाता है। दर हकीकत हर बार इसने कौमी बहरान से निपटने के लिए एक ऐसा म्यार कायम किया है कि हमेशा की तरह दूसरे ममालिक इससे मुतासिर होते हैं। 2005 में हुकूमत जापान को एहसास हुआ कि वो तवानाई के बहरान का बहुत ज्यादा शिकार है। तवानाई का बहरान इस वक्त पैदा होता है जब कोई मुल्क इसे जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करता है। तवानाई की ये कमी ब्लैकआउट का बायस बनती है, सनतों की बंदिश, और आमतौर पर जब किसी मुल्क में तवानाई का बहरान होता है इसे मईशत का डरावना ख्वाब समझा जाता है। और 2005 में जापान एक छोटा मुल्क होने के बावजूद दुनिया में बिजली का चौथा सबसे बड़ा सारिफ था, जबकि वो बिजली की पैदावार के लिए दूसरे ममालिक पर बहुत ज्यादा इन्हसार करते थे। ये जापान को 3 बड़ी आलमी सतह पर इंतहाई कमजोर बना रहा था। नंबर 1, वो मुल्क जो जापान को बिजली फराम करता वो जापान की तिजारत को तिजारती हदबंदियां लगाकर एक्सप्लॉइट कर सकता था और जापान के पास रजामंदी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। नंबर 2, हर बड़ी कॉरपोरेशन जापान में अपनी इंडस्ट्री कायम करने से पहले 2 बार सोचेगी, क्योंकि कल अगर जापान किसी भी मुल्क से लड़ता है तो कुछ ही वक्त में ये तवानाई के बहरान का शिकार हो सकता है। तीसरा और सबसे अहम ये कि जंगी सूरत हाल में जापान को महज इसकी तवानाई की फराहमी बंद करके फतह किया जा सकता है। और जैसा कि मशहूर कहावत है, अगर आप जंग में 1 सेकंड के लिए एक फौजी को अंधा कर देते हैं तो वो यकीनन मर जाएगा, लेकिन अगर आप किसी मुल्क को 24 घंटों के लिए अंधा कर दें तो नाकाबिल तसव्वुर नुकसान होगा। जिसकी वजह से जापान ने मार्केटिंग की हिकमत अमली इस्तेमाल की, जिसकी वजह से वो 7 लाख मीट्रिक टन कार्बन बचाने के काबिल थे, जो सड़क से 1.5 लाख कारों के बराबर टेक ऑफ है। और वो ये काम $1 खर्च किए बगैर सिर्फ 150 दिनों में करने में कामयाब हो गए। दर हकीकत इन्हें इसकी वजह से $1 बिलियन का फायदा। सवाल ये है कि ये हिकमत अमली क्या थी। जापान ये नाकाबिले यकीन कारनामा हासिल करने में कामयाब रहा। एक तफसीली मार्केट रिसर्च करने के बाद जापानी हुकूमत समझ गई कि इस तवानाई का एक बड़ा हिस्सा कारपोरेट दफातर में एयर कंडीशनिंग की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसमें इन्होंने मुशाहिदा किया कि जापान के सख्त ड्रेसिंग कल्चर की वजह से हर एक कारपोरेट मुलाजिम मौसम गर्मा में भी डबल लेयर फॉर्मल पहनता था और इसकी वजह से एसी का दर्जे हरारत बरकरार रखना पड़ता। और चूंकि ये पूरे मुल्क में हुआ, सिर्फ एसी की वजह से मजमूई तवानाई की खपत बहुत ज्यादा थी, तो वो कुछ ऐसी चीज लेकर निकले जिसे कूल बिस मुहिम कहा जाता है, जिसमें वजारत मौलियात ने तमाम कारोबारी कारपोरेशन से दरख्वास्त की कि अपने मुलाजमीन को मौसम गर्मा के आरामदेह और पुरसकून लिबास पहनने की इजाजत दी जाए। और ये इसलिए किया गया वो एसी के दर्जे हरारत को 26 डिग्री से 28 डिग्री तक ही बढ़ा सकें। जून से अक्टूबर तक इन्होंने बेहतरीन अंदाज में इस ख्याल को फरोग देने के लिए बहुत ज्यादा सरमायाकारी की। चुनांचे हुकूमत पंजाब ने एक फैशन शो का एहतमाम किया, जिसमें दर्जनों सीईओज और दीगर नुमाया सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने शिरकत की और खुद वजीर आजम भी इसमें बगैर टाई पहने और मुख्तसर बाजू की कमीज में नुमाया थे। इन्होंने कूल बिज लिबास की एक खसूसी लाइन का आगाज किया और इस तरह ख्वातीनो हजरात से 30 दिनों में जापान रस्मी लिबास के ख्याल को दोबारा बनाने के काबिल था। 180 दिन बाद जब नताइज सामने आए, जापान ने दुनिया के सामने फख्रिया ऐलान कर दिया कि इसने कामयाबी के साथ एक मुआशी खतरे को एक इक्तिसादी मौके में बदल दिया, जिसमें मुल्क के जीडीपी को 100 अरब यन का फायदा हुआ। अब इस मुहिम की ज़मनी पैदावार ये थी कि क्योंकि तमाम शहरियों ने दफातर में अपनी बिजली की बचत की, इस तरह जापान दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर से कामयाब होकर उभरा। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा।